की बात। अरे आका को ढाक ढाक को भैया को कई की बहनी कौन कई को भैया टिया बने बने की बात। भैया ढांच वाला पहिया हम तुम्हारी बहनिया तुम है मेरे भैया। वीर में तुम मेरे कुटुंब परिवार भैया माफिया दई दे अपनी बहना को बहनिया आइया चलना तुम। अरे पति बहना ललके कबूले पैतो सोचा तब पति बरता के नटलाल। ठहर जाओ मेरे दोस्तों। राजन सोचते हैं आखिर करके बहन है, जब सामने रोने लगती है तो उसी बात की तरफ ध्यान आ जाता है। बहन भाई का रिश्ता ऐसा हुआ करता है दोस्तों, किसी बात की चिंता नहीं से मेरे साथ में गलती कर दी है। राजन मन में सोचते हैं कि ये मेरी बहन है। दोस्तों जब वक्त के टाइम पर मैं पहुंच गया था इसके वतन में, 12 वर्ष आज गुजर गए हैं। 12 वर्ष के बाद बहन मेरी बाग के अंदर आई हुई है। राजन सोचते हैं खैर कोई बात नहीं, पता नहीं इसने मेरे साथ में गलती कर दी है, किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है तो पता नहीं मेरी बहन का कौन सा कार मानगढ़ी के अंदर अटक गया, इसने मेरे बाग के अंदर कैसे प्रस्थान किया है। तो दोस्तों आज बहन से पूछना है कि अकेली आई है किसी साथ में आई हुई है। भैया आप जानना चाहते हो या न जानना चाहते हो, लेकिन फिर भी भैया मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हारे बहनों ही मुझे घर में ताना मारते हैं। और भैया तुम यहाँ औरत का संसार में कौन है, या मायका या ससुराल। ससुराल से विदा, मायके से विदा किए जाते ससुराल के लिए। कहते हैं ससुराल से जब बेटी की अर्थी निकलती है वैसे बेटी घर नहीं छोड़ती है। भैया सुनो मेरी बात। क्या बता रही हो बहनी? हमें ताना मारो तुम्हारे बहनोई, मुझसे कहा है। क्या कहा है बहन जी? असल की होना बहन जुगल राजा नल की बिना मनाए नल सिंह कमत आयो। फूल डोल है मेरे साथ हमारे लचवाई। जाओ बहन जी। हाँ। तुम 12 वर्ष के बाद मेरे बगीचा के अंदर आई हो। मेरी बहन जी तुम अपने राजानल भैया के लिए क्या चीज लेकर के आई हो? भैया मैं इतना खुशी का दिन लाई हूँ, फूल नहीं समाओगे। मैंने अपने लाल का विवाह तय किया भैया। मैं बात मांगने के लिए आई हूँ। जब मैं बात मांगने के लिए आई तो तुम्हारे बहनें कहने लगे कि तुमने 12 वर्ष पूछू उनके साथ ऐसा सलूक किया था, ऐसा व्यवहार किया था, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे भैया। जो अगर माफ नहीं करोगे तो संसार में जगह हंसाई होगी और तुम्हारे बहनों ताना मारे कि जिंदा मत लौट कर आना मेरे वतन के लिए।
और मुझे असलांत भी दी है भैया। देखो बहन जी, इसी वास्ते तुमको पूछता हूँ मैं, तो मेरे लिए क्या चीज लेकर के आई हो? भानु साहब ने ऐसा ताना क्यों मारा है? भैया जरा एक पत्र में लाई हूँ, इसको पढ़कर देख लीजिए। आपकी पेट की मनसा और दिल में जो दुविधाएं वो सारी दूर हो जाएंगी। बहन जी, हाँ भैया। ये पत्र कहाँ देश बंगाल से आया हुआ है? हाँ सिमर बंगाल का है। राजा सुरसिंह ने पत्र को भेजा है। हाँ मेरी बहन जी, इसमें तो बहुत भारी दहेज लिखा हुआ है। इसको देख करके मेरी इच्छा कहती है कि बहन जी भांजे फूटल की शादी बंगाल से अवश्य करिए, अवश्य करिए और अवश्य कर लीजिए। कर लो भैया। जी भैया इसके साथ ही हाँ? एक और पत्र आया है, इसको भी भैया पढ़ लीजिए जरा। और दूसरा पत्र है? इसी लिए तो आई हूँ। इसमें इतना दहेज लिखा है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि संसार में मेरे भैया से भी कोई बड़ा राजा है। बहन जी जरा आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, तब तक आप चाय नाश्ता कीजिए, मैं अभी पत्र को देखता हूँ, फिर तुमको बताऊंगा सारी बात। जो क्या भैया। हाँ मेरे दोस्तों, ये पत्र कहाँ से आया हुआ? देश बंगाल से, और राजा सूर्य सिंह ने पत्र को भेजा है। तो सोचने और समझने की बात है। देखो उस पाजी ने इस पत्र के अंदर सबसे पहले कौन सी बात लिखी है, सुनो और समझो। अरे हिमा पहले ही काला लिखो है नला सिंह को, जरा इधर मेरी बात सुनो। क्या भैया? ये तो मेरे लिए न्योता लेकर के आई हो। क्यों भैया? इसमें बहन जी तुम 12 वर्ष के बाद मेरे पत्र के अंदर आई हो और तुम यहाँ पर आज राजा नल का काल लेकर के आई हो। ये पत्र रोकिए और हमें सीधे मानगढ़ की रास्ता फौरन पकड़ लीजिए। उठाओ पत्र को, यहाँ से निकलिए, बाप से बाहर हो जाओ। आज तो 12 वर्ष के बाद आई हो, ये राजन के तुम न्योता लेकर के आई हो, मेरा काल लेकर के आई हो। जल्दी मेरे बगीचे से बाहर हो जाओ। भैया एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, कह सकते हो? क्या कहना चाहती हो? फौरन कहो। सुनो भैया, आप सबसे बड़े तेगादारी संसार में माने गए हो, लेकिन आप एक बात भूल रहे हो। इस चिट्ठी में नाम
दिया गया है सारे संसार में कि ऐसा कोई राजा होगा जो विवाह कर सकता है। जो अगर ये विवाह ना हुआ तो वो राजा की कन्या कुंवारी ही बैठी रहेगी जिंदगी भर। अब भैया आप भूले हो, मैं नहीं भूली, सुनी मेरे बात को। भैया तुम्हारे तेगा मैया तार दे पूजे, तुम्हारे सहार देगा पयासिक हुई गई। तिरना तुमका गयो तो बलदान, दुनिया मैया तुम तेगा नाई हरिहऊ। तुम्हारी अभिमान भैया अपनी भुजा बना को और अपनी ते बात अभिमान। अरे तेगा चल के देखो सूरज पाल को, तासे शादी हम नहीं करवाई। भैया वो नाव में की बावन कोट में घूम आए लेकिन किसी ने शादी नहीं तय की। अब तब जाके क्रोध में आके भैया मैंने शादी तय की। इसीलिए भैया तेग लड़ाई मेरे बिलन लड़ी डरी हूँ। भैया मैं इसलिए इतना चाहती हूँ कि शादी हो मेरे लाल की ना हो, लेकिन इस राजा का आपको मान लचाना है। और आप किसी बात की चिंता नहीं बहन जी है, क्यों किसी की कभी नहीं लिखा है। अरे चिंता करना है नहीं चित्रों का कर्तव्य, और आज प्रकट हो जाएगा जो होगा वो तब बहन जी। एक पत्र मेरी वाले लाओ। भैया देखो बहन जी, हाँ जब से मैंने इस पत्र को देखा है न तुम्हारी चिंता है और न भाग्य फूल डोल की चिंता है। फिर किसी चिंता तो उसी पाजी की लगी है जिसने सबसे पहले कोई पत्र के अंदर काल मेरा लिखा हुआ है। भैया यही तो सबसे बड़ी खूबी है, तब मैंने ये पत्र पकड़ा है। जिसके साथ शादी करेगा अपनी कन्या की उसका भी शीश कटा लेगा, समधी का कटाएगा, और जो उसके साथ में समधी आएंगे उनका कटाएगा, सही बोला बन के आएगा उनका कटाएगा, और दूल्हे राजा के भी शीश कटकाएगा। भैया अरे कौन सूरमा फिर बना पैदा हुई, छत्री की तलवार देखो मेरी बात सुनो और समझो। कहो जिस टाइम से मैंने पत्र को देखा है उसी पाजी की चिंता लगी है जिसने इस पत्र के अंदर सबसे पहले काल मेरा लिखा हुआ है। कोई तो बात भैया, इसीलिए और मैंने शादी तय की, परंतु मैं शादी ऐसे नहीं तय करती। देखो बहन जी, इस बात का मैंने वादा किया है, आपसे कसम खाई है कि शादी बंगाल से अपने भाग्य फूल डोल की अवश्य कर लूंगा, अवश्य कर लूंगा और अवश्य कर लूंगा। उसमें थोड़ी बहन जी लेकिन लगी हुई है। लेकिन? हाँ। कैसी लेकिन लगी हुई है? देखो आपको लेकिन की बात मैं बताऊं। हाँ?
मेरी बात अगर सुनना चाहती हो लेकिन की तो सुनो और समझो मैं क्या बता रहा हूँ। भैया बताओ। सबलक जीवन नल छत्री को पहला सुनो लगाई के ध्यान अब डारी बीमारियां ले भइले की अब चाहे तन दजी दजी उड़ी जाई। सुनती हो बहन? सुने भैया। अरे पर ना आइबो पहला तुमरे मराए खाओ। आपको बोलो भैया तिलक के बता मेरी बात। आप भैया साज जाओ नया गाँव। आप छोटा भैया ध्यान दे रखिए बात। होना भुरारे के दम नाम कई बात सोच जाओ तुम्हारे नाम जब तक जीवन राम बहिरमा अब जबल कई दुनिया मस्त मरे नाम। चबला का जीवन तेरे पीरना चिंता करिए कोई बात किएगा। बहन जी हाँ भैया। शादी तो भांजे की अवश्य कर लूंगा लेकिन तुम्हारे मड़े के अंदर मैं किस लिए नहीं आऊंगा। किस लिए भैया? एक बार मेरा वक्त गलत हो गया था तुम्हारे वस्त्र के अंदर मैं पहुंच गया लेकिन बहन जी तुमने मुझसे वहां पर कुछ नहीं कोई